आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल जीविता में। और आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। ही इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, ग्रेट गांधीयन, and he devoted his life throughout his life for the Gandhian philosophy in terms of for the benefit of the society. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश के पास ऐसी हस्ती है जिन्होंने गांधीयन विचारधारा को अपने जीवन का अंग बना के पूरे देश और विदेश में न सिर्फ उन्होंने गांधी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया, बल्कि वो आज भी उसकी आवश्यकता है, रिलेवेंस है, इसको उन्होंने बार बार स्थापित किया है और पूरे देश में इसका प्रभाव दिखा है। और आज उनकी तरफ सारा देश, जो लोग भी समझते हैं कि हाँ देश में एक बदलाव की जरूरत है, जो ये समझते हैं कि हाँ अभी भी जहाँ पे लोग पिछड़े हैं, जहाँ पे दलित है, उन सभी को बराबरी के दर्जे पर ले आना है, उनको एक मानवीय अधिकार दिलाना है, तो आज की तारीख में सब लोग प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल की तरफ देखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो आज हमारे बीच में है। तो अब हम लोग सीधे सीधे आपका उनसे रूबरू कराएंगे एंड हम लोग भी कुछ जानेंगे, सीखेंगे। तो वेलकम सर, नमस्कार। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने जो देश को और विदेश को और लोगों को जो एक दिशा दी है, एक रास्ता दिखाया है कि आज की तारीख में आपको लोग सभी देखते हैं कि गांधी के सही रूप में उत्तराधिकारी आप हैं, या आपके माध्यम से ही लोग शायद गांधी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गांधी को जितना ट्रांसपेरेंट, उससे भी ज्यादा या उसके करीब आपको भी दिखता है कि आप जो हैं, जो दिखते हैं वही हैं, जो करते हैं वही आप हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि आज की इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में इतने सिंपल ढंग से और इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो आप how did you influenced by such a Gandhian ideology which makes your part of life? तो ये हमारे लिए सबसे पहले है कि सभी लोग इसको सीखें और जानें। तो ये मेरा पहला आपसे निवेदन है सर कि आप कैसे प्रभावित हुए गांधीयन आइडियोलॉजी से। थैंक यू डॉक्टर एनपी सिंह। आपका क्वेश्चन और उसका जवाब देने का कोशिश जरूर करेंगे। आप जितना बुरा है, मैं उस तरीका अपने सोचता नहीं। मैं काम करता है और काम में मैं सिंसियरली कमिटेडली काम करता है। दैट इज माय ओनली थिंग। और कोई काम में हमारा जोरा से अगर कोई गलती हो, मैं 10 बार उसको सोचता है ये अगर मेरे से कोई गलती नहीं हो। आप सब जानते हैं जी हाउ आई इन्फ्लुएंस बाय गांधीयन फिलोसफी। मेरा फैमिली में मेरा ग्रैंडफादर्स एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, दे ऑल आर फ्रीडम फाइटर्स एंड एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री। जो एक तो खुदीराम का साथ खुद देश का स्वाधीनता करने के लिए गया। मेरा ग्रैंडफादर भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मेरा फादर भी 42 का भारत छोड़ो आंदोलन में ज्वाइन किया। तो देश का स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी का उस टाइम में अहिंसा आंदोलन, ये आंदोलन में उन लोग का ये था। तो परिवारगत दिक में मैं इस काम में थोड़ा मिला है। बाद में छात्र राजनीति जब किया है, वो भी जिस तरीका से छात्र राजनीति होना चाहिए आज जैसा होता है, मुझे विश्वास है हम लोग ठीक इस तरीके से नहीं कर पाया। मैं डायरेक्टली वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रफुल्ल चंद्र सेन, जो गांधीयन प्रिंसिपल लेकर चलती। शक्ति रंजन बसु, फूलरेणु गुह, विजयानंद चैटर्जी, अतुल्य घोष, डॉक्टर प्रताप चंद्र चंद्र। I was closely acquainted with these people also from my student life, and they wanted me to involve in politics, active politics,
छात्र राजनीति से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने। On the other hand, I was also closely associated with Ramakrishna Mission Belur Math from my student life, and they also expected I should be the monk of Ramakrishna order. Also, they tried to convince me and my family to be, but I was the only son of my parents. Though my father was a philosopher and he was not actively involved in the present societal system, he was purely a philosopher. इस टाइम में इस परिवार में जन्म होने के लिए मैं गांधी आदर्श में, एक समय भारत का जनता इंग्लिश का पराधीनता से मुक्त का सटीक मार्ग टूट रहे थे, जब नाना मस्त देश के बदनाम के भगवान तथा एकता के सूत्र बंद कर आदर्श भारतवर्ष का सपनों देखता रहा, उस टाइम में एक अहिंसक स्वरूप, अहिंसा का प्रति आस्थाशील, सहिष्णु, उदार मानव प्रेमी एक गृहस्थ सन्यासी महात्मा गांधी आविर्भाव हुआ। तो उनको फॉलो करना, उनका आदर्श फॉलो करने के लिए मैं कोशिश किया, और मैं आई एम ए वेरी स्मॉल फ्राई, जे गांधी का पूरा आदर्श तो फॉलो नहीं कर पाया। दो एक चीज लेकर मैं चलता है, सच बोलना, ट्रूथ, नॉन वायलेंस वे में चलना, और दूसरे को समालोचना कम करना। आप लोग हिंदी में बोलते आलोचना, आलोचना कम करना। दूसरे का खराब बोलने से अपने भी खराब होता है, उसका खराब गुण अपने भी तो रहता है। हम ये तीनों मान के चल है और जो काम करता है सीरियसली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरी मेरी ये है कि खैर वो आपका ये हम्बलनेस है कि आप बोलते हैं, लेकिन आपका ऑरा, आपका काम सभी लोग देख रहे हैं। जैसे चौथी बार लगातार आप हरिजन सेवक संघ के सर्वसम्मति से यूनानिमसली आप प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संस्था में जिसकी स्थापना गांधी जी ने स्वयं की थी इन द 1932, एंड वेयर यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर द 4th टर्म एंड बिफोर दैट यू आर द वाइस प्रेसिडेंट। तो इससे लगता है कि आप क्या जो काम है वो कितना बोलता है कि लोग, पूरे देश के लोग आपको ये कर रहे हैं। तो काम तो बहुत है, लेकिन लोगों के लिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके नजर में, आपके टर्म्स में वो क्या की वर्क्स थे जो आपको लगा कि वो पहले वो प्रायोरिटी थे, जो आपने पहले 3 टर्मों में किया और जो लोगों को ज्यादा प्रभावित किया और ज्यादा रिलेवेंस था। काम तो बहुत है, बट लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि आपकी नजर में कि ये ज्यादा जरूरी था जो आपने प्रायोरिटी बेसिस पे किया इन द लास्ट 3 टर्म्स, तो लोग भी जाने। तो इस पर अगर आप बोले तो बेहतर होगा। साउंड सर, हरिजन सेवक संघ में मुझे ले आया शक्तिरंजन बोस, द डेडिकेटेड कमिटेड सोशल एक्टिविस्ट, फुल्ली गांधीयन, और इतना फ्रीडम फाइटर भी थे, और जयप्रकाश नारायण का बहुत नजदीक था। मुझे वो मेरा घर में आकर एक सम्मेलन में आया था, और मेरा चाल चलन और हमारा काम देख के वो हमको बोला ये सेक्रेटरी, एंड आई वाज द यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिसमें बड़ा बड़ा आदमी था। पहले हरिजन सेवक संघ का प्रेसिडेंट बंगाल में डॉक्टर विधान राय था, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष था, डॉक्टर सतीश दास गुप्ता, ऑल एमिनेंट फिगर ऑफ द कंट्री, और बहुत बड़ा गांधीयन भी है और अपने नाम में भी ख्यात है। तो शक्तिदा हमको बोला दिया इसका सेक्रेटरी होना है। मैं तो थोड़ा पहले कैजुअली लिया था कि क्या है आप लोग का काम। बाद में देखा सारा देश में, माने राज्यों में, उस टाइम में तो राज्यों का ही बात है,
ऑल बंगाल में बहुत सा गांधीयन इंस्टीट्यूशन मोरीबैंड सिचुएशन में है, ऑलमोस्ट मैंने बंद होने का तरीका से है। किस लिए 1978 से कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट रेजिम में, उस टाइम में गांधी जी को इतना लेफ्ट फ्रंट मानते नहीं था, और गांधीयन पीपल जो गांव में काम करता है उसका काम भी थोड़ा ठप पड़ गया। मैं पहले स्टेट के जितना गांधीयन इंस्टीट्यूशन है सबका साथ मिले और सबको क्या क्या करना है थोड़ा सोच के प्लानिंग करके एक एक इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सपोर्ट देने लगा। और ये सपोर्ट देने जब लगा, एक दूसरे से पता मिला जो हमको सपोर्ट देकर इसको खड़ा करना है, उसको खड़ा करना है, ऐसा। और बहुत सा अच्छा अच्छा संस्था है, माने रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन काम का अभाव में ये क्या, मैं इस सबको साथ मिलके वो लोग का चर्चा करके वो लोग को देकर ही काम का शुरुआत किया। छोटा छोटा काम देकर बोला या आप इस काम से शुरू करिए, एक छोटा से स्कूल खोल लीजिए, एक छोटा से बलवादी खोल लीजिए, एक क्रेज खोल लीजिए, और उसका 25 बच्चा को पेरेंट्स से बात करिए, ऐसा करके फिर वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, छुआछूत का बारे में बोलिए। क्या नाम आपका, जो कुसंस्कार है हिंदी में क्या बोलता है, जो कुसंस्कार, उसको भी अगेंस्ट में बोलिए। दारू पीना बंद करना है और शराब पीना बंद करना है, ये भी प्रचार होना चाहिए। ऐसा करते करते आस्ते आस्ते वो लोग छोटा एक काम दिया, और एक काम से दो छोटा से वर्कर, बहुत मामूली अलाउंस है। उस टाइम में तो 150-150 रुपया ऐसा ही था। वो दोनों वर्कर को लेकर वो आस्ते आस्ते इलाका में गया। आप जैसा उस दिन भाषण में बोला वेलनेस सेंटर, मेरा तो यही आइडिया था। वो एक एक जगह में उसको छोटा से काम से शुरू करके आदमी को जुड़ना है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ये काम से सारे गांधीयन इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्टेंस मेरा हो गया, और ये एक्सेप्टेंस और वो लोग काम करके एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। कोई जगह में ये क्या पॉन्ड काटना, पुकुर हिंदी में क्या बोलता है, तालाब, तालाब, हाँ तालाब काटना है। झारग्राम में हम लोग ऐसा 32 तालाब काटने का मतलब है वहाँ जो बेरोजगारी है। आज जो महात्मा गांधी स्वरोजगार जो भी है, जे उस टाइम तो वो नहीं था। और उसको काम देने का एक अपने काम करेगा, और उसका इलाका का भी डेवलपमेंट, वहां पर फिश कल्चर करिए, उस बगल में थोड़ा वृक्षारोपण करिए, उसका इनकम करिए। गोटारी दिया, पिगारी दिया, छोटा से 10 गोटारी छागल दिया, उसका बच्चा होकर उसका सस्टेनेबल हो गया। इस तरीका पिगारी, जो ट्राइबल एरिया में पिगारी चलता है, और ऐसा झारग्राम में और हर जगह में। कोई जगह तांत का क्या नाम, वीविंग सेंटर, कैशूनट प्रोसेसिंग सेंटर, ट्रेनिंग काम, ये इस तरीके से हर एक जगह में काम शुरू हुआ। एक वो नेशनल दृष्टिभंगी में सब देखने लगा, जे मेरा एक काम देखा, और एक काम नेशनली आस्ते से प्रचार होने लगा, जे सारे गांधीयन इंस्टीट्यूशन को एक्टिवाइज कर लिया। उसके बाद दीदी निर्मला देश पांडे वॉज अ ग्रेट लीडर। विनोबा जी का साथ 40,000 किलोमीटर वो चले पैदल, और उनका मुंह से बोली जो चलता है सरस्वती का बात, और उसका हम इनवाइट किया हमारा कुछ काम देखने के लिए। मदर टेरेसा का साथ प्रोग्राम बनाया बेलूर में,
स्कूल में मदर टेरेसा आया, मेरा काम के बारे में मदर टेरेसा भी बहुत अच्छा बोला। निर्मला देशपांडे सब देख के मिदनीपुर गया, नॉर्थ बंगाल गया, देख के बोलता है बहुत अच्छा काम। मैं उस टाइम में आई वॉज वेरी यंग इन द ईयर 78 में। तो प्रफुल्ल सेन, शक्ति रंजन बोस, शिवनाथ बनर्जी, ये लोग हमको लिया यहाँ काम। और 82-83 से दीदी निर्मला देशपांडे के साथ हम बिल्कुल जुड़ गया। ये जुड़ने का फायदा क्या हुआ, आस्ते आस्ते सारे ऑर्गेनाइजेशन में गांधी बैठा, सारे ऑर्गेनाइजेशन में दीदी हमको ले लिया नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं तो 78 में बहुत बच्चा था, लॉ पास किया है, उसके बाद प्रैक्टिस किया, जस्टिस हो गया, जस्टिस ऑफ पीस हो गया, गवर्नर अपॉइंट कर। आई वॉज द यंगेस्ट जस्टिस ऑफ पीस, यंगेस्ट FRA से, लंदन से, लंदन रॉयल सोसाइटी से FRA से हुआ, जस्टिस ऑफ पीस हुआ। और स्टेट में जो काम देखा है तो एक्सेप्टेंस स्टेट्स का हुआ, तब दीदी हमारा बारे में सबको बोलने लगा ऑल इंडिया में। और आस्ते आस्ते दीदी 1983 में दीदी ऑल इंडिया का हरिजन सेवक संघ का भी प्रेसिडेंट हुआ। और वो प्रेसिडेंट होने के बाद वो हमको ऑल इंडिया में ले आया, ऑल इंडिया कमेटी, ऑल इंडिया के सिंगल वाइस प्रेसिडेंट हमको बना दिया। 2 वाइस प्रेसिडेंट का है, लेकिन बोला नहीं तुम विश्वासी है, तुम्हारा पर हमारा बहुत विश्वास है। बहुत सीनियर आदमी था, इम्पोर्टेंट आदमी था। दीदी ऐसा विश्वास था जो हमारे पर, जो मुझे वाइस प्रेसिडेंट किया। और सिंगल वाइस प्रेसिडेंट उनका पीरियड में था। उसके बाद उसका देहांत होने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट हुआ इन द ईयर 2008 में। लेकिन 2008 में कुछ साथी मुझे ऐसा बोला, जे ऐसा इतना बड़ा संस्था है सारा देश में जिसका यह है, ये कोलकाता से कंट्रोल नहीं हो सका, कोई पावरफुल आदमी होना चाहिए दिल्ली में जो रहता है सरकार में, जिसका दबाव चलता है, ऐसा आदमी होना चाहिए। तो उस टाइम में मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ का प्रेसिडेंट था राधा कृष्ण मालवीय जी, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था वहां का, स्टेट का, और सेंट्रल का मिनिस्टर भी था। और सारे आदमी उनको नाम प्रस्ताव बहुत आदमी किया, मेरा नाम भी बहुत आदमी प्रस्ताव किया, पद्मश्री ईश्वर भाई पटेल का नाम भी प्रस्ताव किया। लेकिन मैं बोला कि मैं इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम विड्रॉ कर लेता है, हम इलेक्शन में नहीं रहना। हम अगर सर्वसम्मति में होगा तभी हम काम कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा ग्रुप हो जाएगा, वो हमारा खींचने लगेगा। तो मैं एक्सेप्ट नहीं किया, मैं हट गया। और एकदम बिल्कुल 2008 से 2012 तक एकदम चुपचाप अपने काम में लगा था, किसी का खिलाफ में कुछ बोला नहीं। और बहुत आदमी हमको बोला जी आपको होना चाहिए था, आप नहीं हुआ, आपको फिर दोबारा ले आना चाहिए। वो लोग मीटिंग बुलाया, नेक्स्ट मीटिंग में हम नहीं गया, हम बोला यूनानिमस होगा। तभी 2013 में राधा कृष्ण मालवीय जी एक्सपायर हुआ। उस टाइम में सारे देश के स्टॉलवर्ड्स, perhaps you also attended the meeting, who are the members of our committee, they are very eminent personalities of the country. तो वो लोग सब आकर बोला जी नहीं आपको प्रेसिडेंट होना चाहिए। मेरा कंटेंडर भी था, दिल्ली का बहुत इम्पोर्टेंट आदमी, मेरा साथी, सेंटर स्टेट का बहुत बड़ा 8-9 दफ्तर का मंत्री था, मंगलराम सिंघल जी, वो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट था। लेकिन अल्टीमेटली यूनानिमसली मैं प्रेसिडेंट हुआ। पहले 3 साल मुझे समझने लगा, मैं भी आदमी को समझ के आस्ते आस्ते इसका काम सारा देश में किस तरीके से करे, और एक काम बढ़ने लगा।
और जो भी काम है वो काम सारे गांधीयन इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से इकट्ठा करना है। 2013 में है, 2008 में दीदी निर्मला देशपांडे एक्सपायर हुआ और ये एक्सपायर होने के बाद 2008 का पहले 2007 में दीदी तिरुपति में लास्ट कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सारे देश विदेश का बहुत सा डेलीगेट आता है, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द कंट्री, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब जाते हैं। उसका बाद से 12 साल कोई 2008 से 2013-14 तक कोई बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ जहाँ 10-15 हजार आदमी इकट्ठा हो सकता है। मैं देखा जे सारे गांधीयन जो है सब हरिजन सेवक संघ का मेंबर नहीं है, गांधीयन फेटर्निटी में है, अपने अपने संस्था चलाता है। इस सब को कोऑर्डिनेट करके कैसा करे। तो मैं उस टाइम में मेरा ये सब काम देखते देखते वर्ल्ड पार्लियामेंट का जो चेयरपर्सन था उस टाइम में इमाम मालिक मस्जिद और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था डॉक्टर नेल्सन, ये मेरी नेल्सन, वो दोनों आया मेरा आश्रम में आकर बोला वर्ल्ड पार्लियामेंट 1893 में ये स्वामी विवेकानंद चिकागो में गया था, तो आपको वहां जाना है। तो मैं बोला मैं तो कोई धर्मगुरु नहीं, तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। तो बोला नहीं, वहां तो 10,000 डेलीगेट आता है और 50 इंटरफेथ लीडर्स आता है और कोई राष्ट्रप्रधान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो आपको भी आना है, गांधीयन फ्रेटर्निटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और मैं बोला ये जब गांधी, हम तो गांधी का काम करता है, मैं तो कोई धर्मगुरु नहीं है। बोला नहीं, गांधी सब धर्मों को लेकर चलने का बात करता है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी आए सबको लेकर चलना है, तो उसी बात बोलना है। तो मैं सोचा बहुत अच्छा मौका मिला, वहां पर गांधी का काम के बारे में एग्जीबिशन करे और बहुत बड़ा एग्जीबिशन का जगह फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग दिया। मैं गांधी का सारे सामान लेकर, जो हरिजन सेवक संघ का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना हाथ का लिखा जो गांधी जी का, ये सारे सामान लेके आ, रेप्लिका अब प्रार्थना मंदिर और क्या आपका धर्मस्तंभ, साबरमती आश्रम, गांधी जी का पोरबंदर का, ये सारे लेके वहां पर एग्जीबिशन किया। एग्जीबिशन में सारे देश का विदेश का बहुत आदमी आकर बहुत खुशी हुआ और सब हमको बोला ये तो कभी हुआ नहीं भी, तो गांधी को नया तरीके से पहचान कर। और वर्ल्ड पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इनवाइट किया था, हम लोग देखने गया, वहां भी बहुत खुशी हुआ। जो गांधी जी का स्टैचू ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो यहाँ आकर यहाँ पर 2015 में एक सम्मेलन किया, बहुत बड़ा सम्मेलन, सर्व सेवा संघ का सर्वोदय मंडल का जो ये होता है उसको, उसमें भी बहुत आदमी आया और देखा। तो उसका बाद में मैं सोचा कहीं नहीं हम भी कर सकता है। हमारे कैंपस में शुरू किया 2015 में, दीदी जाने के बाद 13 साल बाद में 2015 में ये सम्मेलन। 2019 में हम अपने सब साथी बोला कहाँ से पैसा आएगा, मैं बोला एक पैसा संस्था से नहीं लेकर स्पॉन्सरशिप कराएंगे और सारे स्पॉन्सरशिप से होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को रिक्वेस्ट किया, आ गया। राष्ट्रपति और वेंकैया नायडू दोनों को रिक्वेस्ट किया। वेंकैया नायडू जी का पहले इनविटेशन एक्सेप्टेंस आ गया, राष्ट्रपति फिर बुलाया, हम बोला जी वेंकैया नायडू जी बोला तो आप कंक्लूडिंग सेशन में बोला ऐसा तो नहीं होता है, उपराष्ट्रपति जाएगा हम भी जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, तो हम आगे सम्मेलन को भी करे। हम बोला नहीं, आपके पास हम सारे साथी को ले आएंगे राष्ट्रपति भवन में क्लोजिंग में, यहाँ पर आप, बोला ठीक है। ये भी एक नया चीज हुआ। तो वहां पर 2019 में सम्मेलन में बहुत धर्मगुरु आया, बहुत ये आया, सारे
तो ये सारे देश में एक परिचिति और ज्यादा बढ़ने लगा। और उसके बाद मुरारी बापू का 9 दिन का कथा है, जहाँ राष्ट्रपति इनॉग्रेट किया, दोनों उपराष्ट्रपति आया था प्रोग्राम में, 2 प्रोग्राम में, 1 साल का भी तो 2 उपराष्ट्रपति, 1 राष्ट्रपति, 1 पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी वो आया, दलाई लामा आया, नोबेल लॉरेट, सारे धर्मगुरु को। इसमें एक मैसेज गया गांधीयन वर्ल्ड में, जे अगर, और उसमें संस्था का 1 पैसा नहीं लिया, और हम लोग कोई खर्चा अपने हाथ से नहीं किया। किसी को बोला जी पैनल कर दीजिए, किसी को बोला खाना दे दीजिए, सब अपने हो गया। और कोई घर भी सजा दिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी हो गया, सरकार भी थोड़ा मदद उसमें दे दिया। तो इसमें एक्सेप्टेंस हुआ। और सब जो बहुत दिन से लाइब्रेरी पढ़ा था, योगा सेंटर को उसने यहाँ, कस्तूरबा म्यूजियम, ये सब नया नया चीज होने के बाद आदमी को लगा है ये थोड़ा काम होने लगा। और गांधी विनोबा का काम और प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म खाली कुछ आदमी के नहीं, हम एक्सपेंशन इज लाइफ, जो स्वामी जी बोला एक्सपेंशन इज लाइफ। आप संप्रसारणी जीवन, संकोचनी मृत्यु। अगर संकोचन करेगा तो मृत्यु हो गया। संप्रसारण, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और साथ में हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट, ये हमारा सबसे ही है। इसी ये आपका तो है। पिछले वर्षों में जो एक बहुत बड़ा काम, जैसे कस्तूरबा म्यूजियम अभी तक कहीं नहीं था, वो आपने किया। गांधी के जो लाइब्रेरी है, वो हमको लगता है वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है कि लोग आके देखें। वहाँ कई ऐसी किताबें हैं जो बहुत जगह नहीं मिलेंगी। तो ये एक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात तो है ही है कि आपने कस्तूरबा का म्यूजियम किया। हाँ, और सारे स्टेट को आपने एक्टिवेट किया कि आज हर स्टेट एक दूसरे से इंस्पायर होकर कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा है। लेकिन सर, ये नेक्स्ट अगर आपका टर्म्स है तो आपके लिए क्या है कि अब नया क्या करने जा रहे हैं आप, कि हाँ लोग दिखे कि अब नया एक और, क्योंकि आपने जो किया है वो तो बहुत बड़े एक हाइट पे पहुंचा दे कि जहां दलाई लामा भी आके बैठ रहे हैं, प्रधान राष्ट्रपति भी बैठ रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट, अब तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया है कि आपसे, कि आप और कुछ ऐसा इनोवेटिव नया करेंगे कि ये होगा। तो ये क्या है कि अब आपके नेक्स्ट प्लानिंग में क्या है कि हाँ आने वाले दिनों में क्या अभी हरिजन सेवक संघ का 90 इयर्स होता है। 1932 1932 में स्थापना हुआ, और दिस इज 2022, मैंने 90 साल हुआ। और 10 साल बाद में 100 साल का संस्था होगा। और 100 साल में अभी तक 7 प्रेसिडेंट मेरा पहले हुआ। जीडी बिरला 27 साल था, बहुत बड़ा काम किया। रामेश्वरी नेहरू, जीडी बिरला 32 से 59 तक 27 साल। रामेश्वर नेहरू 59 से 65 तक था। बियोगी होरी जी 65 से 75 था। श्यामलाल जी गांधी जी का साथी था, 75 से 78। प्रोफेसर यादव जी 78 83। दीदी निर्मला देशपांडे 1983 to 2008 तक, और राधा कृष्णन मालवीय 2008 से 2013। तब मैं तो 2013 से जो शुरू किया, 90 साल अभी हो गया, और 10 साल बाद में 100 साल है। अभी हमारा रोड मैप तय करना है। और रोड मैप में क्या, यंग जनरेशन के पास गांधी का बात कैसे चले, विनोबा जी का बात कैसे चले, इसका बारे में हमको सोचना है, और इसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता नहीं। और यंग ब्रिगेड एक होना चाहिए। तो यंग आदमी को कैसे पार्कुलेट करें। अभी आप लोग शुगर गांधीनगर में गया, एनवायरमेंटल सैनिटेशन इंस्टीट्यूट में टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया ईश्वर भाई पटेल, और उसका जो देश भर जिसका नाम है क्लीनलीनेस के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत काम किया है, और देश विदेश का बहुत सम्मान मिला। इतना बड़ा काम है। और वहां देख के हमारा सारे साथियों देख के, जयेश भाई, अनार बहन,
और उसके सारे साथी जो काम करता है, जितना डेडिकेशन, जितना कमिटमेंट, जितना लाभ, जितना कंपैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब मिलके आदमी को इस तरीके से ले आना है। तो इस तरीका का आदमी हर जगह में है, लेकिन उसको हम लोग एक सूत्रों में माला के ऐसा गाथे, सबको लेकर, अच्छा अच्छा आदमी को लेकर, अच्छा अच्छे नवयुवक को लेकर किस तरीका से हम माला गाथे। अगर वो गाथे तो शांति का रास्ता में एक बड़ा कदम होगा। आज विश्व में एक तो कोरोना कोविड के 19 जो है, कोविड-19 में सारा विश्व में एक महामारी देखा हुआ, बहुत बड़ा, और इतना आदमी नौकरी चला गया, काम चला गया, फ्रस्ट्रेशन हुआ, मेंटल डिसबैलेंस हो गया बहुत आदमी, और कितना मार्जिनल और जो ये है लेबर्स, वो लोग को काम बंद हो गया, देश में बहुत क्षति हुआ। इसका साथ साथ आज यूक्रेन में जो हो रहा है, ये भी देश के लिए और विश्व के लिए बहुत चिंता का बात है। तो कोई भाई मरता है, मेरा रशिया का भाई कि यूक्रेन का भाई नहीं है, अपना भाई, अपना बहन, अपना बेटा, अपना पिताजी, अपना माताजी मरते हैं। तो ये सबका लिए शांति जरूरी है, और ये शांति का बानी गांधी जी बोला। उसी लिए तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया। नॉन वायलेंस, अहिंसा, शांति बानी। तो ये शांति का बानी हम लोग का प्रचार करना है। हम लोग क्षुद्र हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा से ही बहुत बड़ा चीज होता है। बिंदु बिंदु सिंधु ते बहुत बड़ा समुद्र होता है, छोटा छोटा बारिश, और छोटा छोटा बारी कणा मरुभूमि तैयार करता है। बालू राशि से कितना बड़ा मरुभूमि तो है। छोटा छोटा अच्छा बुद्धि, पीस लविंग, कंपैशन और फ्रेटर्निटी के बात करते करते एक दूसरे से हृदय मिलके अगर करे, एक वाइब्रेशन तैयार होगा। उस वाइब्रेशन का भी लाभ जरूर मिलेगा। राष्ट्रपुंजों के पास मेरा आवेदन है, युद्ध बंद करने का कोशिश करिए। आज रशिया, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। कोई भी छोटा कंट्री को कोई भी अपने दबाव में ले सकता है, लेकिन उसमें विश्व अशांति शुरू होगा और बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। मैं उसी लिए शांति का बानी, गांधी जी का बानी लेकर काम करने के लिए यूथ जनरेशन को भाई रिक्वेस्ट करेंगे। आज हिंसा सर्वत्र फैलाया गया, सारा विश्व में फैलाया। इस हिंसा से दूर होकर शांति का बानी, भाईचारा का बानी लेकर हम लोग चले, और इसके एक नया नया काम में, शास्त्र का काम में, आप लोग जैसा नेचुरोपैथी का काम में डेडिकेशन से काम करता है, अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा परिषद में आप लोग आकर इसका भी एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज बहुत हो गया। अभी इस एवं ट्रांसपेरेंट वे से सबको सेटिस्फाई करके काम करने का जो तरीका है, और इस तरीका से काम करने से और शास्त्र क्षेत्र में भी हमारा बहुत बड़ा काम करना है। यही मेरा अगला सवाल है दादा कि जो आप, चूंकि आप एक गांधीयन भी हैं और साथ में हरिजन सेवक संघ के साथ साथ आप अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के भी अध्यक्ष हैं, जिस पर आदरणीय निर्मला देशपांडे भी रही हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी रहे हैं, और आपके आने के बाद भी वो संस्था एक अलग कहा जाए आगे भी थी, लेकिन एक अलग डायमेंशन में आया है, या वो बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में यूनिडायरेक्शनल काम हो रहा है कि दिख रहा है कि हाँ वो एक रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो चूंकि ये वो ब्रेन चाइल्ड गांधी जी की उनकी एक सोच थी कि इस तरह की एक संस्था बने 1945 में, बाद में बालकोवा जी ने भया, और आप आज इतने वर्षों बाद वो एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो आज की तारीख में अगर एक राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है, समाज को हेल्दी बनाना है, नॉट ओनली फिजिकल बट एज वेल एज द मेंटल लेवल पे, तो गांधीयन वे ऑफ नेचुरोपैथी, हम क्लिनिकल नेचुरोपैथी की बात है, सरकार एक नियम बना दी, आप ये पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो, बट जब सोल ऑफ द साइंस के साथ सोल जोड़ते हैं या स्पिरिचुअलिटी जोड़ते हैं, जैसे गांधी जी ने नेचुरोपैथी को के साथ राम नाम वर्ड जोड़ा, राम नाम मतलब उन्होंने जोड़ा कि प्रेयर को जोड़िए, प्रेयर करेंगे तो इंटरनली आप इन्वॉल्व होंगे एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस विद इन, और आप आस्ते आस्ते ये में आएंगे। तो मेरा सवाल है कि सिर्फ वो एकेडमिक और एक लीगल से ज्यादा कि गांधीयन वे ऑफ नेचुरोपैथी आज की तारीख में समाज को, देश को एज ए होल हेल्दी बनाने में कितनी ज्यादा रिलेवेंस और जरूरी है। और आप चूंकि गांधीयन है तो आप डीप रूट में काम करते हैं, तो आप बेहतर इसको समझ सकते हैं, या यू कैन मेक अस अंडरस्टैंड कि गांधीयन वे ऑफ नेचुरोपैथी की, गांधीयन फिलॉसफी को अलग करके नेचुरोपैथी या उनको लेके नेचुरोपैथी, ये मेरा आपसे थोड़ा रहेगा कि ये बहुत जरूरी है आज की तारीख। एक्चुअली गांधी जी विश्वास करता रहा नेचुरोपैथी के माध्यम से अपने ट्रीटमेंट करने, और वो अपने जीवन में भी क्या है विश्वास भी करता है। हम सब जानता है गांधी जी के इस रास्ता का विनोबा जी भी अपने जीवन में प्रयोग किया है, और इसलिए ये लोग का सोचने के बाद एक संस्था बनाने का सोचा था, और अल्टीमेटली इट वाज रजिस्टर्ड अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जिसमें बहुत सारे आदमी, बहुत माने ख्यातमान आदमी था, जिसमें बालकोबा भावे था, विनोबा जी का भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई था, सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद गवर्नर मिनिस्टर सेंट्रल, पद्म विभूषण दीदी निर्मला देशपांडे था, केओर भूषण जी था, सब गांधीयन है, स्टॉलवर्ट है। और ये लोग का बाद मुझे उस स्टेचर का नहीं है, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट होने के बाद मैं सोचा, एक तो आज के दिन में नेचुरोपैथी एंड योगा इज द राइट वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ मेंटेन करने में नेचुरोपैथी योगा का कोई विकल्प नहीं है। हम किसी का खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, एलोपैथी होम्योपैथी सब है, सभी ट्रीटमेंट का जरूरी होता है टाइम टू टाइम, लेकिन अगर हम लोग का छोटा मोटा हर एक चीज में थोड़ा एलोपैथिक औषध लेकर उसका आधार रिएक्शन भी होता है। अगर हम लोग प्राकृतिक उपाय में चिकित्सा करें उसका ये है। और सरकार भी, केंद्रीय सरकार इसको बहुत से आगे ले आने का कोशिश कर रहा है, नेचुरोपैथी को, योगा को इंटरनेशनली इसको ये सिचुएशन में ले आने का ये किया। तो इसमें आप लोग जो इस काम में लगा हुआ है और ट्रूली डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ जो काम करता है, हर एक जगह में आप लोग का जो भी सेंटर है और सेंटर को जो एफिलिएटेड होकर सारा देश में चलता है, इस सबको इकट्ठा करके और सरकारी सिस्टम के साथ इसको तालमेल कहाँ लग सकता है ये भी देखना है। कहे एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट आल्सो ट्राइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द नेचुरोपैथी एंड योगा। इसको हम लोग लेकर इसको सही रूप में
करना है, सही रूप में करना है। तो इसके लिए एक आप लोग जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में बात सबको नौकरी मिलेगा, एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। आज का दिन में एक्सपेक्टेशन जो रहेगा ठीक नहीं है। एक सर्टिफिकेट कोर्स, वी डोंट हैव डिप्लोमा कोर्स, है क्या? नहीं, वो जो भी है, जो भी कोर्स दिया जा रहा है, दैट इज द सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेशन, नॉट हम द लोग चाहते डिप्लोमा हैं यूनिवर्सिटी, आप लोग यूनिवर्सिटी के साथ अलाइड होकर बिल्कुल डिप्लोमा कोर्स भी चलो करिए, बिल्कुल, जिसमें एक्सेप्टेंस होगा, गवर्नमेंट का भी एक्सेप्टेंस बिल्कुल होगा। और एक प्रैक्टिस है, जो नेचुरोपैथ करता है वो उसका प्रैक्टिस के लिए करता है। और वो क्या, वो बोलेगा आप ऐसा करके ये करिए, पट्टी दीजिए, मार दीजिए, बने क्या बोलता है उसको, मट्टी मिट्टी मट्टी मट्टी लगाइए। हाँ। ये तो मिट्टी जो लगा है, ऐसा करिए, इस तरीके से योग करिए, इस तरीके से व्यायाम करिए, इस तरीके से नेचुरल इस खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, परिमित खाना खाइए, बिना खा के रहिए। ये सब इसमें डॉक्टर होना नहीं होना कोई बात नहीं है। इसमें यू आर प्रैक्टिशनर ऑफ योगा नेचुरोपैथी, यस प्रैक्टिशनर। और आपको सरकार मान्यता देना में, आप तो अपने इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकता है। इंडिविजुअली आप एम्प्लॉयबल कहाँ हुआ कि नहीं हुआ नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट तो अपने का खुद एम्प्लॉयड हो और दूसरे को एम्प्लॉयड करिए आपका संस्था में। आपका संस्था में 4-5 बच्चा को लेकर ट्रेनिंग दीजिए, उसको भी सिखाइए। और एक सेंटर वेलबींग सेंटर जो हो सकता है वो अगर करे तो आपको भी नौकरी हो गया, आपको इनकम का रास्ता, धंधा का रास्ता हो गया, उसका साथ साथ दूसरे को भी धंधा का रास्ता होगा। ये काम आप लोग का जो चिंता है ये तो बहुत अच्छा है, और इस काम में आप लोग लगा है। मेरा विश्वास आप लोग का सर्टिफिकेट लेकर अगर सिंसियरली वो लोग पढ़े और सिंसियरली प्रैक्टिस करे। आजकल बहुत सा क्या बोलते हैं घपलाबाजी भी होता है। इस तरीके से नहीं करके सिंसियरली अगर करे तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। दादा लास्ट सवाल एक ही है, एम्प्लॉयमेंट इसमें होगा, लेकिन गांधी की इतनी सोच थी, क्योंकि वो हर कॉर्नर पे सोचते थे या समय से ज्यादा सोचते थे। ये आखिरी सवाल है कि गांधीयन आज की तारीख में गांधीयन फिलॉसफी से, पॉलिटिकल बात नहीं है, थ्रू द ऑन द ग्राउंड अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए गांधीयन फिलॉसफी कितनी बड़ा रोल प्ले कर सकती है आज की तारीख में, जबकि बड़े बड़े देश आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस में हो रही है। तो आज सभी लोग गांधी की तरफ देख रहे हैं। और आपने भी कहा कि आपने झाड़ग्राम में तालाब खुदवाया, आज टॉयलेट कैफे की बात की, तो आपने जिस कॉर्नर कोर ग्रुप को पकड़ा है, तो उस रूप में गांधीयन फिलॉसफी इस समय में क्राइसिस पीरियड में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए कितना बड़ा टूल हो सकती है। ये आखिरी मेरा आपसे ये है, तो लोगों को एक मैसेज जाएगा कि भाई नहीं, गांधी ही रास्ता दिखा सकते हैं। गांधी इज ए मैन, हर जगह में उसका ये आप प्रयोग कर सकता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण में बोलिए, उसको नेचुरोपैथी में बोलिए, उसको फ्रीडम फाइट देश का स्वाधीन के लिए बोलिए, कुष्ठ सेवा का बोलिए, कुष्ठ सेवा का बोलिए, हरिजन सेवा का बोलिए, ये आदिवासी सेवा, सब जगह में गांधी का है। गांधी का अर्थनीति भी एक है। ये अर्थनीति था वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दृष्टिकोण से, बिल्कुल बिल्कुल, कुटीर शिल्पों को आगे ले आओ। बिल्कुल, आज कुटीर शिल्प जितना खत्म हो चले, देश में बेकार ज्यादा बढ़े। ये तो आज भी सरकार स्वीकार करता है, माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो लेवल का कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ा देना चाहता है। तो गांधी जी यही बात किया है। उनका चरखा भी ऐसी था, ये आप पे काम करो, खटो,
घर में बैठ के कुछ इनकम भी हो गया, अपना कपड़ा भी हो गया। तो चरखा से वो बोला एक स्वावलंबी आता है, उस टाइम में एक स्वावलंबी का बात था। और कुटीर शिल्प भी जहां जिस गांव में जो चीज अवेलेबल है उसको यूटिलाइज प्रॉपर होना चाहिए। आज देखिए गुजरात में जॉयस भाई अनार वही रैक पिकर को लेकर क्या काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम है। रैक पिकर को लेकर उसका बहुत सा साड़ी और मानिए चादर, इसमें बहुत सा काम सिखा के ट्रेनिंग देकर, कुष्ठ रोगी को ट्रेनिंग देकर, उससे काम लेकर उस काम को मार्केटेबल किया है और मार्केटेबल सस्टेनेबल हो गया और वो भी पैसा मिला। उसका जो मिडिलमैन सिस्टम वो भी बहुत खत्म हुआ और ये लोग को भी एक एम्प्लॉयबिलिटी आया। तो गांव का ऑर्डिनरी पीपल का साथ इस तरीका से हम लोग को सोचना है। आप नेचुरोपैथिक सेक्टर में बोलिए, आप कुटीर शिल्पों में बोलिए, कॉटेज इंडस्ट्री में बोलिए, आप कोई भी चीज इस तरह गांव में जो गांव शिल्पों जितना मरता है, बड़ा शिल्पों उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता है। बड़ा शिल्पों का जरूरत है अस्त्र बनाने के लिए और बहुत बड़ा बड़ा काम के लिए, रेल के लिए अगर बड़ा शिल्प जरूर है, लेकिन छोटा शिल्पों का भी जरूरी है। और इसीलिए क्षुद्र शिल्पों का पर हम लोग का जोर देना चाहिए। और क्षुद्र शिल्प जब बढ़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगा तो युवा समाज भी सटीक रास्ता में चले। अगर इसके पास काम नहीं है वो तो बेकार है, और वो बेकार के पास कोई भी सशस्त्र संग्राम का बात करता है, कोई भी उसको प्रलोभन दिखा के ले जाने का कोशिश करता है। इस काम में हम लोग का डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने इतना डिटेल्स में सारी बातें रखी और जाहिर है कि लोगों को पसंद आएगी। तो सर हम लोग को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार आज के लिए। और लोगों को भी कहेंगे कि आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।